ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, जिसका आज 118वां दिन है। इस मौके पर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी इस धरने में पहुंचे और अपने विधायकों के साथ पहुंचे और पूरा समर्थन इस धरने को दिया। कल बड़ा निर्णायक मोड़ है इस धरने में। किसानों ने ऐलान कर रखा है कि प्राधिकरण के गेट पर ताला लगाएंगे। सभी बैठ जाएं 5 मिनट के लिए। कुछ गलती करके आते और जब आप साझेदार होती हो तो निर्णय अच्छे होते हैं परिवार को आगे बढ़ाने के। तो आप यहाँ हो, मेरा विश्वास और बढ़ गया कि यहाँ बैठे जो लोग हैं वे अपनी ताकत को समझ रहे हैं। इस समय बार बार नहीं आता। देखिए, एक तो जो कोई आंदोलन होता है उसका जो मूल होता है, जो कोर होता है, वो लोग होते हैं जो मुद्दे को अच्छी तरह समझते हैं। और यहाँ आपके पास अच्छे बुद्धिमान समझदार लोग हैं, अनुभवी लोग हैं। डॉक्टर रुपेश की बात मैं सुन रहा था। ये कानून जो अंग्रेजों के समय से चला आया तो यूं ही नहीं बदला, बहुत संघर्ष आपको करना पड़ा। उस समय एमिनेंट डोमेन का जो एक सिद्धांत जिसका प्रयोग सरकार करती थी कि सरकार ही फैसले लेगी, और डीएम कलेक्टर इतना ताकतवर होता था। एक कदम आगे पहले देख नहीं पा रही आपको। नोएडा प्राधिकरण से यहाँ बहुत किसान प्रभावित हैं, जो भूस्वामी हैं और गांव में जो रहने वाले लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, लेकिन प्राधिकरण के फैसलों के कारण वो आज अनाथ हो रहे हैं। उनकी समस्या है। लगातार 118 दिन से इन्होंने मोर्चा संभाला है। बार बार यहाँ प्रयास हुआ तोड़ने का और इनको मजबूर करने का, लेकिन ये अपने मुद्दों पे अड़े हुए हैं और उनके मुद्दे देश के मुद्दे हैं। ये बिल्कुल व्यावहारिक बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें जो 10% का वादा था कि हमें वैकल्पिक ज़मीन दी जाएगी, जो अपनी ज़मीन नोएडा के लिए दे रहे हैं, इस क्षेत्र के, इस ज़िले के, इस शहर के विकास के लिए, इस प्राधिकरण के लिए दे रहे हैं, उन्हें कम से कम 10% हिस्सा मिलना चाहिए और उसका लीज बैक होना चाहिए और भूमिहीनों के लिए कोई योजना बननी चाहिए। ये इनकी मांगे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। राज्यसभा का सेशन भी होने वाला है, तो उसमें आप क्या ये मांग उठाने वाले हैं? देखिए, इस विशेष सत्र में हमें अधिकार नहीं दिया गया सांसदों को कि हम कोई प्रश्न उठाएं या अपने तरफ से कोई सबमिशन दें। तो सरकारी एजेंडा क्या है वो सरकार ही जानती है, और जब सदन चलेगा तभी जानकारी हमें मिल पाएगी। जी, ये भी होने वाला है। आपको G20 समिट अभी हुआ है हाल में, तो उसकी सफलता पे क्या कहेंगे? सफल है क्या? ठीक है, कोई इतना बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, कोई इतनी बड़ी तोप नहीं है। ठीक है, इस तरह की बैठकें होती आई हैं। अगले साल ब्राज़ील है, ब्राज़ील करेगा। इससे पहले किस देश ने किया किसी को मालूम है? देश में किसी को मालूम था इससे पहले G20 का शर्पा कौन था, कौन आयोजक था? उससे हमें क्या मिला देश को? ठीक है, ये फैसले होते हैं, हम देश के साथ हैं। हम भी चाहते हैं भारत का नाम बढ़े और भारत का नाम रोशन करने वाले हमारे देश के किसान हैं। जब उनकी पहचान बढ़ेगी, उनकी ताकत बढ़ेगी, तब देश आगे बढ़ेगा। आज आपकी पार्टी का स्थापना दिवस भी, उसकी बधाई आपको। तो आज आपने क्या संदेश दिया ग्रेटर नोएडा में? आपने पदाधिकारियों को संबोधित भी किया? हमने अपने G20 की मीटिंग बुलाई थी। जो लोकदल के हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुख्य लोग हैं जिले के, उनको बुलाया गया और हमने यही कहा कि हमारे संगठन का विस्तार नीचे तक हो जाए, बूथ का निर्माण कैसे करना है, चुनावों को कैसे लड़ाना है, हम इंडिया में शामिल हैं, हमारे मुद्दे, देश के मुद्दे क्या हैं, सारी बातों पर हमने चर्चा की। दिल्ली में भी अभी हाल में कुछ दिनों में होने वाला है इसका एक बैठक। कल कैंपेन समिति की बैठक है और जब सदन चलेगा तो सारे नेता दोबारा मिलकर बैठेंगे। ऐसी भी चर्चा बीच में मीडिया में आई थी कि भाजपा में शामिल हो रहे हैं जयंत चौधरी और सीट ज़्यादा मांग रहे हैं, इसलिए वो शामिल नहीं हुए भाजपा में। क्या ऐसे सच्चाई? देखो, अब मैं रोज़ सुबह उठ के ही उनको नकारूं वो भी ठीक नहीं। ना उन्होंने कोई बुलावा दिया, ना वो निमंत्रण दे रहे हैं, ना वो चाह रहे हैं, ना मैं उन्हें चाह रहा हूँ, ना वो इन्हें चाह रहे हैं। वो इनकी बात सुन लें तो कोई रास्ता बने। जब इनकी बात नहीं सुनी जा रही तो मैं कहाँ से चला जाऊँगा कहीं? किसान मेरी क्या हैसियत है? मेरी क्या हैसियत है? मैं क्यों फैसला लूँगा? मुझे अपने लोगों का साथ देना है। बहुत जी। अब एक आखिरी, किसानों को क्या संदेश है आप हमारे माध्यम से? संदेश यही है कि धैर्य से अपने मोर्चे को संभाल के रखें। उनकी बात बिल्कुल व्यावहारिक है, जायज़ है।
न्याय संगत है और आज नहीं तो कल सरकार इनके आगे झुकेगी।